जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 में कंडक्ट होने वाला है, उसका जो सेकंड पेपर होता है सीसेट, ठीक है, उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के टाइम में सीसेट ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। ठीक है, ये पहले जैसा नहीं रहा जैसा 2018-19 में आता था, 20 में आता था। 20 के बाद से इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2024 में हो सकता है 2023 से ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है। तो हम इसको कैसे टारगेट करें, ठीक है, इसमें हम कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आए, तो हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक इसकी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उस अप्रोच पे बात की हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे 55 प्लस मार्क्स गारंटेड इसमें आप ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ सीक्रेट हैक्स बताएंगे जो आपको 90 प्लस एक्यूरेसी लाने में आपको हेल्प करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, जैसा कि सीक्रेट हैक्स हमने कुछ जीएस में बात करी थी, मैंने आपको 75 प्लस कुछ पैटर्न बताए थे जो यूपीएससी एग्जामिनर फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरह आपको इस वीडियो में कुछ सीक्रेट हैक्स आपको जानने को मिलेंगे। आप उनको नोट कीजिए, उसको आप रीड कीजिए, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और आपको कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी, है ना, आपको ऐसा प्रैक्टिस कराया जाएगा जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा हो तो आप बिना इवन रीडिंग पैसेज आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, तो ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है सीसेट का, इसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली है। ठीक है, वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो करवाएंगे, है ना। मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे 87 जो नंबर थे ये आए थे हमारे पेपर 1 में, पेपर 2 में 60 मार्क्स थे। जब मेरा यहाँ पे सीसेट खुद क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करवा सकता हूँ, है ना। इसके लिए मैंने मेरी फ्रेंड को बुलाया है जो सीसेट इनका क्वालिफाई था, इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई था, उन्होंने मेंस दिया है। ठीक है, तो ये आपको सही से गाइड करेंगी, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। सीसेट के लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कहाँ पर है, जीएस में। ठीक है, जीएस में स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो मैं आपको जीएस के लिए गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और सी सेट के लिए आपको यहाँ पे मैम आपको यहाँ पे गाइड करेंगी कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, कैसे ये हैक्स वगैरह सीक्रेट हैक्स वगैरह इनको कैसे अप्लाई करना है विदाउट इवन रीडिंग पैसेज, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है सो सॉल्व करना है, वो सब आपको यहाँ पे मैम बताएंगे। ठीक है, ये चीज मैं भी आपको बता सकता हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरा खुद क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपको बताऊँ। जब तक मेरा खुद क्वालिफाई सी सेट नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको तब तक नहीं बताऊंगा। जीएस के लिए मैं आपको सही से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो मैम की होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो होगी मैम की। चलो। Hello everyone. I hope you all are doing good. As you all know, the exam is very close, so we should focus more on practice and revision part. ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस पे फोकस रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जीएस के लिए काफ़ी कुछ सर ने आपको कराया हुआ है ना। हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जीएस की। तो जीएस की सारी अप्रोच और सारी टेक्निक सर ने आपको बता दी है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सीसेट सेक्शन को डील कराने के लिए आई हुई हूँ। सीसेट पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं। मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी पूरी इंग्लिश नहीं समझ सकते और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी पूरी हिंदी नहीं समझ सकते, इसलिए हमको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करूँगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। चलो, अब मैं अपने सीसेट पेपर की बात करती हूँ। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो सीसेट पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। वी हैव 3 सेक्शन, है ना। मैथ्स होता है अपने पास, रीजनिंग होता है जिसको कि मैं लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, LR लिख रही हूँ यहाँ पे, और सेकंड क्या होता है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, देखो सबसे पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में तो आपको यही बोलूंगी कि आप अपनी बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक के यानी कि जितने भी इनके टॉपिक्स हैं उसको कैसे डील करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है ना, उनकी बेसिक पूरी जान लो। जो भी फॉर्मूलेज होते हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, उनको आप बेसिक सीख लो। फिर क्या करो, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, कितना ट्विस्ट एंड टर्न दे सकता है वो किसी भी क्वेश्चन को पूछने में। तो आप ये सारी चीजें वहां पे सीख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे सीसेट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो आप इसलिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो। एक बात मैं और बता दूं आपको, सीसेट सेक्शन को कैसे अप्रोच रखनी है, लाइक कितने क्वेश्चन हैं जो आपको नेट करेक्ट करने हैं, है ना, और क्या अप्रोच होनी चाहिए, अपना टाइम कैसे सेव करना है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई गई है जो कि हमारे चैनल पे है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ आरसी के बारे में। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे डील करना है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, हम वो सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे। और कुछ आरसीज ऐसे भी होते हैं जिनको आप बिना पढ़े भी उनका आंसर निकाल सकते हो। यस, आप बिना पढ़े भी उनका आंसर निकाल सकते हो। यूपीएससी कुछ आरसीज ऐसे भी देता है, तो हमको वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहली स्लाइड पे चलते हैं अपनी। यस, पहले हम ये देख लेते हैं कि आरसी का पैटर्न क्या चल रहा है, लाइक वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक आरसी से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, है ना, हम वो सारी बातें देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे 2016 से 2023 का पूरा डाटा लेके आई हूँ आपके पास, है ना। जैसे अगर आप 2016 में अगर देखो तो आपके पास 13 पैसेज थे और उनसे क्वेश्चन कितने थे, 1 क्वेश्चन थे। लाइक अगर 13 पैसेज हैं तो 1 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी कितने हो गए आपके, 13 क्वेश्चन 13 पैसेज, राइट। और ऐसे क्वेश्चन जिनके 4 क्वेश्चन हैं, लाइक देखो 4 क्वेश्चन वाले कितने पैसेज थे आपके पास, 3 पैसेज थे, देख रहे हो। लेकिन अब यही ट्रेंड अगर आप आगे देखें 2023, 22, 21 से क्या हो गया, 4 क्वेश्चन वाला उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हमको सीसेट का लेवल अच्छा करना है, टफनेस बढ़ानी है। तो पेपर को टफनेस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पैसेज पे एक क्वेश्चन डाल दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले अगर वो क्या करते थे, एक पैसेज पे आपको 4 क्वेश्चन दे देते थे तो आपको एक ही पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक पैसेज पे एक क्वेश्चन डाल रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, आपको सारे पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, है ना, अपना क्वेश्चन का आंसर बहुत ही केयरफुल तरीके से मार्क करना होगा। तो ये होता है टफनेस, है ना। यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा अपना टाइम कंज्यूम ज्यादा कर लेते हो आप लोग, इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, पेपर में टाइमिंग ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है, अब एक एक पैसेज को अब आप पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा ही, है ना। वहीं पे अगर आप एक पैसेज पढ़ के 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 4 क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे हैं। तो यही टफनेस का लेवल है बढ़ाने का तरीका आरसी के थ्रू। ठीक है, अब आप सारे ईयर्स का देख भी सकते हो कि 2022 में कितने पैसेज थे और उनसे कितने क्वेश्चन थे। लाइक 6 पैसेज थे जिनसे कितने कितने क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 6 ऐसे पैसेज थे जिनसे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसी तरीके से देखो 3 ऐसे पैसेज थे जिससे 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप ये सारी चीज भी देख सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डाटा देखना बहुत जरूरी है। उसका एक जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसा चल रहा है, हमको वो सारी चीज पता होना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी। यस, पैसेज आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर, लाइक कितने पैसेज पूछे और उनसे कितने क्वेश्चन थे। अभी हमने देखा यहाँ पे, आप देखो क्या था, 23 ऐसे पैसेज पूछे गए जिनसे कितने क्वेश्चन थे, 23 पैसेज से 1 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 23 क्वेश्चन हो गए, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, 2 पैसेज ऐसे पूछे गए जिनसे आपके क्वेश्चन कितने थे, 2 क्वेश्चन थे।
ठीक है, 2 क्वेश्चन, यानी कि कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, है ना, 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब देखो पैसेज कितने हो गए आपके, टोटल 25 पैसेज हो गए, और आपके क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पे देखो तो 27 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे हो। अब यही चीज अगर आप 16 वाले में देख लो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये देखो कम करके कितना क्वेश्चन बोल रहे हैं और कितने पैसेज दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एग्जाम की टफनेस को बढ़ा दी है। चल अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन के टाइप्स, लाइक आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब देखो जैसे आप एज्यूम्शन बेस्ड क्वेश्चन देखते होगे, कोई एक सपोज आरसी दे दी, उस पर बोल दिया कि आपको एज्यूम करना है, या फिर कोई एक आरसी दे दी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया उससे, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। एक होता है इन्फरेंस बेस्ड, ठीक है, और एक होता है आपका थीम बेस्ड। अभी कुछ नए टर्म्स भी चल रहे हैं, आप सभी को पता होंगे, क्रक्स बेस्ड भी पूछ देते हैं, कंक्लूजन भी पूछ देता है आपसे कि क्या कंक्लूजन है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब मैं बात करती हूँ आपसे कि देखो आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, एग्जामिनर भी जान रहा है ना। आपके पास नॉलेज बहुत है, बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, लेकिन 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 हमको उस नॉलेज को अपने आरसी में यूज नहीं करना है। लेट सपोज ये आपका एक आरसी है, ठीक है, यहाँ पे XYZ जो भी बातें लिखी हैं, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आंसर कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज से ही करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि आपकी दुनिया जो है वो यही है ना। आप जो भी एज्यूम करो, जो भी इन्फ्रेंस करो, जो भी कंक्लूजन निकालो, जो भी क्रक्स करो, कहाँ से करो, इस आरसी से करो। अपना नॉलेज यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। यही चीज होती है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना नॉलेज भी उसमें लगा देते हैं और वो इस तरीके से ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि हमको कैसे अप्रोच रखनी है इन सारे एज्यूम्शन को, डायरेक्ट बेस को, इन्फ्रेंस को, और भी जितनी सारी थीम कंक्लूजन है उन सबको कैसे अप्लाई करना है, हम वो सब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। चल टॉपिक फ्रॉम वेयर पैसेज वर आस्क्ड, मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने पैसेज में पूछे गए हैं। जैसे कि देखो इकोलॉजिकल, जूलॉजिकल और बायोलॉजिकल पे आज तक कितने टॉपिक आए हैं, अगर आप 2013 में देखो तो कितने आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसे 8 ऐसे पैसेज आपको वहां पे देखने मिले जो किस पे बेस्ड थे, इकोलॉजी, जूलॉजी और अपने बायोलॉजी पे, ठीक है। 4 ऐसे पैसेज थे जो आपको किस पे देखने पे मिले, सोशियोलॉजी पे, ठीक है। और 2 ऐसे पैसेज थे जो आपको बिजनेस, इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज है उस पे देखने को मिले। इसी तरीके से आप देख सकते हो पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस से कितने देखने को मिले, 2। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 1 देखने को मिला। एग्रीकल्चर या फिर फार्मर या फिर कोई भी ऐसा नया टर्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उससे कितने पैसेज मिले, 2 पैसेज मिले। एजुकेशन से रिलेटेड 1। मिसक्लेनियस, मिसक्लेनियस इन द सेंस कोई स्पोर्ट्स की न्यूज हो सकती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर एक अलग टाइप का टॉपिक इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, है ना, लाइक किसी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एआई से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो आपके मिसक्लेनियस में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का पैसेज पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दी, है ना। आप क्या कर सकते हो, आप इसको वीडियो में पॉज करके आप देख भी सकते हो। ये मैं पूरा एक एनालिसिस लेके आई हूँ आपके सामने 2016 से 2023 तक का। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। चलो एक चीज और बता दूं, आर्टिकल जो होता है वो जरूरी नहीं कि किसी बुक से हो, है ना, या किसी ऑथर ने उसको लिखा हो, जरूरी नहीं है। आर्टिकल आपका न्यूज़पेपर की कटिंग में से भी हो सकता है ना, किसी बुक में भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छा राइटर है जो बुक लिखता है ना, किसी चीज के ऊपर लिखता है, किसी बेस पे लिखता है, किसी की स्टोरी बना के लिखता है, तो आपको वो सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि हाउ टू अप्रोच सीसेट पेपर। लाइक सीसेट पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारी प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। देखो आप सभी को पता है कि आपको सीसेट पेपर के लिए 2 आवर्स मिलते हैं, है ना। इन 2 आवर्स को आपको अपने तीनों सेक्शन में डिवाइड करना होता है, ठीक है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और आरसी।
इन तीनों में आपको डिवाइड करना होता है। लेकिन मैं आपको आरसी के लिए रिकमेंड करूंगी कि मैक्स टू मैक्स आप 45 मिनट दीजिए इसको, और ट्राई कीजिए कि आप यहाँ से 55 प्लस मार्क्स आप ले लीजिए। यस, बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि आप आराम से यहाँ से 55 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, है ना। और बाकी के बचा हुआ टाइम आप किसको दे दो, मैथ्स और रीजनिंग को दे दो। यानी जो चीज आपका ज्यादा अच्छा है आप उसको ज्यादा टाइम दे दो, और जो चीज आपका थोड़ा सा कम अच्छा है आप उसको कम टाइम देके वो क्वेश्चन कर लो जो आपको आते हैं। बस आपको किसी भी तरीके से क्वालिफाई मार्क्स आपको ले लेना है सीसेट पेपर में, बिकॉज सीसेट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू बैलेंस मेथड। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, तभी आप एक बैलेंस मेथड को फॉलो कर सकते हो। लेट सपोज आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आपने सोचा कि मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कर लूँ, और जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ दी, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, है ना। नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देख लो, आपने बहुत एक्यूरेसी का ध्यान रखा, आप आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो कि मेरी 100% एक्यूरेसी हो, मुझे गलत नहीं करना है, तो वहां पे देखो आप उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे जितना आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए। कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेके चलो, तभी आप क्या कर सकते हो, पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसे एलिमिनेशन चीट कोड हुए किसके लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, है ना। जैसे पहला देखो, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट। अब प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, है ना। लेट सपोज अगर मैं एआई की बात करूं, तो आने वाले टाइम में एआई का बहुत ग्रोथ होने वाला है। ऐसी अगर चीजें कहीं पे लिखी हुई हैं तो वो क्या हो रही हैं, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट शो कर रही हैं। और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, राइट होती है। ठीक है, लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट इन द सेंस जो लॉजिकल बातें कर रही हैं, है ना, जो कि सही है, तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। स्पेसिफिक स्टेटमेंट देख लो। स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट अ स्टूडेंट या फिर व्हाट एनीवन एबल टू डू। मतलब जैसा आप करना चाहते हो वो वैसी चीजें वहां पे दिखाते हैं, जो कि जनरली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक आरसी है आपके सामने, तो आपको इस पूरे आरसी को ध्यान में रख के आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को ध्यान में रख के आंसर दे रहे हो। तो ऐसी कोई अगर स्पेसिफिक बात ही दी हुई है तो वो जनरली क्या होती है, आपकी रॉन्ग होती है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख लो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली, नन, नेसेसरी, कंपल्सरी, इम्पॉसिबल, एसेंशियल, मैंडेटरी, ऑल एंड ऑलवेज। ये सारे वर्ड्स किसके हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट के वर्ड है, जो जनरली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। इन सारी चीजों को हम पैसेज में अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे इन सारी चीजों को पैसेज में अप्लाई करना है और अपने आंसर को राइट करना है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो पॉसिबिलिटी शो करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड कौन कौन से हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वन ऑफ द, सम। ये सारे वर्ड क्या शो कर रहे हैं, आपका पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं समझ रही होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करें, राइट। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इन वर्ड्स को पैसेज में कैसे अप्लाई करते हैं वो करना भी आपको सिखाएंगे, है ना। मैं इसके बाद आपको 1 बाय 1 लेक्चर लेके आऊंगी, जिसमें हम इन्फरेंस, एज्यूम्शन, कंक्लूजन, क्रक्स और भी जितने टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इन सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एब्जॉर्ब स्टेटमेंट। एब्जॉर्ब स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो क्या होते हैं, कोई सेंस नहीं देते, है ना, जो बिल्कुल अनरीजनेबल होते हैं। देखो इसका मैं आपको पैसेज के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी के लिए इतना समझ लो,
कि ऐसे स्टेटमेंट जो अनरीजनेबल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है अपने पास, स्कोप ट्रैप। स्कोप ट्रैप यानी कि पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट एट ऑल, यानी कि जिसमें पैसेज के बारे में बात ही नहीं हुई है। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपके बताऊं, लेट सपोज हमारे पास ये पैसेज है, ठीक है, और इस पैसेज में किससे बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हो रही हैं, पूरी बातें ये हो रही हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसा है ना, फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और भी फ्यूचर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, वहीं एक तरफ आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम होने लगेगी, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस करो आप, क्या पैसेज में कहीं पे इंडिया की बात हुई थी? मैंने आपको कहीं बताई कि इंडिया की बात हुई है? नहीं बताई ना। तो आप स्टेटमेंट में कैसे इंडिया की बात को ट्रू कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो मिसमैच क्या होता है। मिसमैच इन द सेंस, पैसेज में कोई प्रॉब्लम दी हुई है वन, है ना, उसका सोल्यूशन भी वन है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है टू तो उसका सोल्यूशन भी टू है। लेकिन वही ऑप्शन में क्या करता है कि आपको मिसमैच कर देता है। कैसे, देखो, जैसे प्रॉब्लम वन है तो उसके साथ सोल्यूशन क्या दे दिया उसने, टू। प्रॉब्लम टू है तो उसके साथ सोल्यूशन क्या दे दिया, वन, है ना। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, मिसमैच वाली। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, कंक्लूजन वर्ड। कंक्लूजन वर्ड यानी कि जैसे एट लास्ट, इन समरी, हेंस, देयरफॉर, ये सारे क्या होते हैं, कंक्लूजन वर्ड होते हैं। ठीक है, जब कभी भी ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो इनके बाद जो बातें होती हैं वो कौन सी बातें होती हैं, कंक्लूजन वाली बातें होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, फोकस वर्ड। फोकस वर्ड जैसे कि ड्यू टू, बिकॉज, बट ऑल्सो, बाय, अनलेस। फोकस वर्ड यानी कि होता है जो आपको क्या शो करते हैं, कैजुअलिटी शो करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से कुछ हो रहा हो, है ना, जो किसी काम के होने का कारण हो गया हो, ऐसा कुछ। चलो मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। यस, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ना, क्या है, यू वॉन्ट गेट पेड ऑफ फॉर टाइम ऑफ अनलेस यू हैव अ डॉक्टर्स नोट। अच्छा, आप सभी जानते होंगे एक लीव विदाउट पे चलता है और एक लीव विथ पे चलता है ना। तो यहाँ पे लीव विथ पे की बात हो रही है, वो कह रहा है कि आपको तभी पे किया जाएगा अपने टाइम ऑफ के लिए जब आपके पास क्या हो, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, यानी नोट हो, डॉक्टर का लिखा हुआ कुछ हो, है ना। ये हो गई आपकी बातें। अब आपको इन्फ्रेंस क्या मिलेगा इससे, आप इन्फ्रेंस यही निकाल सकते हो कि भाई डॉक्टर का नोट होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्या मिलेगा, लीव विथ पे मिलेगा, है ना। आप यही इन्फ्रेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक वर्ड से आपको समझ में आया कि इसके बाद की जो बातें होंगी वो किसकी बातें होंगी, फोकस वाली बातें होंगी, है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फोकस वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इनके बाद वाली जो बातें होती हैं उन पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जब हम इसको पैसेज में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। यस, अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी वर्ड्स। कंटिन्यूटी वर्ड्स क्या होता है, जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज, फर्स्टली एंड सेकेंडली, मोर एवर, इन द सेम वे, एसेट्रा। ये सारे वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंटिन्यूटी दिखाते हैं स्टेटमेंट की, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कभी कभी क्या होता है, इफ ऑथर रेज्ड एनी क्वेश्चन इन द पैसेज, अगर ऑथर ने क्या किया, पैसेज में कोई क्वेश्चन रेज किया, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एज्यूमशन दे दिया या फिर इन्फरेंस दे दिया, तो आपको वो कैसे निकालना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है, ये हमारा पैसेज है। पैसेज में क्या हो रहा है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच कंपेयर चल रहा है। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं वो भी देख लो। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे इंडिया में है ना, उसकी बातें हो रही हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे यूएसए में है, उसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, उन दोनों की कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है,
अब ऑथर ने यहाँ पे इस पैसेज में ही उसने क्वेश्चन रेज किया कि बताओ क्या हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वो बेस्ट है या नहीं। उसने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है आपसे कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है या नहीं। ठीक है, चलो अब उसने स्टेटमेंट में आपको दे दिया क्या कि स्टेटमेंट में उसने दे दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप खुद देखो, जब यहाँ पे ऑथर ने खुद ही क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब क्या ऑथर खुद भी कंफ्यूज है, ऑथर के पास खुद भी आंसर नहीं है। तो जब ऑथर के पास आंसर नहीं है तो आप कैसे आंसर कर सकते हो, है ना। तो आप कभी भी इसमें क्या करोगे, एज्यूम्शन या इन्फरेंस नहीं निकाल पाओगे। ये चीजें क्या होती हैं, जनरली रॉन्ग होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अब डाटा रिलेटेड बातें देख लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे हमें स्टेटमेंट दे देते हैं जिनमें डाटा पूछा जाता है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आजकल आप देख रहे हो वाटर लेवल कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है ना। तो वाटर लेवल से रिलेटेड बातें चल रही हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम पे पानी जो है वो धीरे धीरे बहुत ही कम होता जाएगा, है ना। बहुत समस्या बढ़ती जाएंगी, लोगों को पीने के पानी में मुश्किलें होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। वहीं आपके स्टेटमेंट में आपको लिख के रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में वाटर लेवल जो है वो 45% से भी नीचे गिर जाएगा, है ना। मतलब जितना अभी है उससे भी 45% नीचे चला जाएगा। अब आप खुद देखो, पैसेज में कहीं पे भी डाटा दिया था क्या, कोई भी, मैंने जितनी भी बात बताई उसमें कहीं पे भी कोई डाटा दिया था क्या, नहीं दिया था ना। तो आप कैसे किसी डाटा को एज्यूम कर सकते हो या फिर इन्फेरेंस में उसको ला सकते हो, नहीं ला सकते ना। यस, क्योंकि डाटा वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो एज्यूम्शन में और इन्फ्रेंस में सही नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन भी हम करेंगे, वन बाय वन हम लेक्चर लेके आएंगे उसमें, है ना। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, है ना, लाइक करना। और यदि कोई भी क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर ऑल।